Hello my dear students, I am Gulshan Sadana, your mentor from DAV, and today I am going to teach you regarding the tenses. First of all, I want to ask you a question. How can we learn anything? किसी चीज़ को कैसे सीखा जा सकता है? आप बोलोगे मेहनत से, लगन से, कोई बोलेगा किसी चीज़ से, बट आई से फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंटरेस्ट इज़ रिक्वायर्ड. तो इंटरेस्ट आपका बन गया बिकॉज आपने ये वीडियो चुन लिया है और इंटरेस्ट आप में है. सेकंड मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इज़ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय. इसमें बहुत लोगों में कमी आ जाती है. अगर आपने वीडियो खोल लिया है, बहुत सारे थोड़ा देख के एक आध मिनट का बंद कर देंगे, चल यार अगले पे चलते हैं. तो डिटर्मिनेशन इज़ ए मस्ट. इफ़ यू हैव गॉट दीज थिंग्स, लेट्स कम टू द टेंसेस, द टॉपिक ऑफ टुडे. नाउ लेट्स फोकस ऑन द टेंसेस. व्हाट आर दिस टेंसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टेंसेस है क्या? हिंदी में इनको काल कह देते हैं. These express the time of an action. किसी कार्य के ये होने का समय बताते हैं कि क्या ये अभी वर्तमान में चल रहा है या कोई हमारी आदत है जो काम होता है अक्सर जो हम करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस की बात है, या जो समय बीत गया जिसकी बात ख़त्म हो गई, या पास्ट की बात है, या फिर जो हम अभी करने का निश्चय कर रहे हैं, अभी भविष्य में करेंगे, या फ्यूचर की बात है. Basically there are three tenses, you know. First one is present, another is past, and there is future tense. We have four aspects of all these tenses. You know, regarding the aspects, it may be indefinite, it may be a continuous, or it may be a perfect, present perfect tense, or perfect continuous. Similarly, these two tenses also have four aspects. We call this 12 tenses. अगर ये tenses आप अच्छी तरह इस वीडियो में सीख लेते हो तो आपको काफ़ी हद तक I'll say के 60-70% इंग्लिश आ जाती है. वो कैसी आती है? लेट्स फोकस. ये सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या चीज़ है इसके बारे में बात करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ देयर इज ए हैबिचुअल फैक्ट और अ यूनिवर्सल फैक्ट, किसी काम को करने की हमारी आदत है, जो काम हम अक्सर करते हैं, द थिंग्स वी ऑफन डू, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. अगर देसी भाषा में, हिंदी में, पंजाबी में, आपकी मदर टंग में मैं बताऊं तो कोई काम होता है, हम करते हैं. जिस तरह मैं कहता हूं कि वह दिल्ली जाता है, मतलब अक्सर जाता रहता है, उसका काम है दिल्ली में. या अगर मैं ये बात कहूं कि मेरा दोस्त अंशु लुथरा बहुत वीडियो गेम खेलता है, तो इसमें गेम खेलना जो है कि आमतौर पे वो खेलता रहता है, ये उसकी आदत है. या माताजी मंदिर जाते हैं, पिताजी शॉप पर जाते हैं, या बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं. ऑल दीज आर हैबिचुअल फैक्ट्स. सूर्य पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये सारे यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं. तो इन सब को जब हम लिखते हैं हमें पता लग जाता है कोई काम होता है, चलता है, करता है. तो ये सारे क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब आपको हिंदी में पता लग गया कि ये इंडेफिनिट क्या होता है. या मैं और थोड़ा इजी करके आपको वर्नैकुलर में, मदर टंग में ये बता देता हूँ कि सेंटेंस के पीछे हिंदी में अगर आ जाए ता है, कोई काम होता है या कोई काम करती है या करते हैं, तो ये इसकी पहचान आपको पता लग गई भी ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है. अब बात है कि इंग्लिश में इसको कैसे करना है. देयर इज ए स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. उसमें क्या डिफरेंस है? इंग्लिश में सबसे पहले आना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की इसमें इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन.
किसी कार्य को करने वाला, जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने वाला कौन है? मैं। तो आई जो सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आई स्टडी। वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो कोई भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, वे लड़ते हैं, दे क्वार्ल, दे फाइट, हम हंसते हैं, वी लाफ, पहले सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, वेरी इजी। और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, मैं नॉवल पढ़ता हूँ, मैं नॉवल पढ़ता हूँ, पहले सब्जेक्ट है इसमें आई, फिर पढ़ने की इंग्लिश रीड्स जो वर्ब है, इसमें एक एडिशन हो जाएगी, सब्जेक्ट और वर्ब हमने पहले कहा था, अब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट इज नॉवल, कोई भी ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, आई रीड ए नॉवल। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, मैं गीता पढ़ता हूँ, आई रीड गीता, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आई रीड बाइबल। हिंदी में ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आता है और इंग्लिश में ये बाद में आता है वर्ब के, इतना आपने ख्याल रखना है, बाकी बहुत इजी है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? Till now we have read subject plus verb first form plus object. Now we are going to expand it, subject plus verbs first form plus s or es. One thing out of these two, an object. For example, वह बाइबल पढ़ता है, we shall say he reads the Bible. पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्क्रिप्चर्स या होली बुक्स के पहले द जरूर लगता है, तो अब इसमें एडिशन हो गई एस के। ये एस क्यों लगता है और कहाँ पर लगता है, इसका ख्याल हमने करना है। एस कहाँ पर लगता है? जब ये जो सब्जेक्ट है इट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब ये एक वचन है और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और जो थर्ड पर्सन है वो बाकी सारे हैं। इट मे बी ही, शी, दे, या किसी का नाम, फॉर एग्जाम्पल अंशुल। सो ऑल दीज आर द थर्ड पर्सन्स। और अगर सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन, वो भी थर्ड पर्सन है, उसके साथ एस या ई एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़की खाना बनाती है, लड़की खाना बनाती है। द गर्ल, क्योंकि लड़की थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, वी शैल राइट हियर कुक्स। द गर्ल कुक्स फूड। जैसे मेरा भाई अखबार पढ़ता है, मेरा भाई रोज अखबार पढ़ता है। माय ब्रदर, अब यहाँ पर रीड के साथ एस लग जाएगा, क्योंकि माई ब्रदर इज ए सिंगुलर एंड इट्स ए थर्ड पर्सन सिंगुलर। इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, so we shall put s here. My brother reads the newspaper daily या every day. और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह मुझ पर हंसता है, वह मुझ पर हंसता है। ही, हंसने की इंग्लिश लाफ,
और इसके साथ एस लग जाएगा बिकॉज इट इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही लाफ्स एट मी, लाफ एट मतलब किसी पर हंसना, ये प्रेपोजिशन इसके साथ ही लगेगी, इट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशनल वर्ब। ही लाफ्स एट मी। सो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके एडवांस चलते हैं, हाउ डू वी मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। यू आर सपोज टू प्रैक्टिस, यू आर सपोज टू मेक मोर सेंटेंसेस, एंड in comment box you can ask me, after liking and subscribing my channel, you can ask me if any question arises in your mind. अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं आ जाता है, जिस तरह यही चीज़ मैंने कहनी हो, वह मुझ पर नहीं हंसता है, वह मुझ पर नहीं हंसता है। तो हाउ शैल वी ट्रांसलेट दिस? सब्जेक्ट के बाद इसमें आता है डू नॉट। जहां पर हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगाया था, वहां पर यहां पर डू के साथ ई एस लग जाएगा तो डज नॉट बन जाएगा। उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में रहेगी। वह मुझ पर नहीं हंसता है, ही, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ डज नॉट लगेगा। ही डज नॉट लाफ एट मी। अब इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि दोबारा हमने एस रिपीट नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव पुट एस विद डू, इट बिकम्स डज। व्हेन यू स्पीक इन फ्लुएंसी यू से ही डजंट लाफ एट मी, तो डज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाती डजंट। कीप इन माइंड। एक दो और एग्जाम्पल्स लेते हैं इन नेगेटिव सेंटेंसेस की। फॉर एग्जाम्पल, इन नेगेटिव सेंटेंसेस जहां पर डू नॉट और डज नॉट लगता है, एक और एग्जाम्पल इसकी लेते हैं कोई और सेंटेंस से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस कविता का अर्थ नहीं आता है, मुझे इस कविता का अर्थ नहीं आता है। सो आई के साथ डू नॉट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है, चाहे सिंगुलर है, इसके साथ डू नॉट लगेगा। आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ, अर्थ मीन्स मीनिंग, the meaning of this poem. Now let's talk about interrogative sentences, जिनको आम तौर पे लोग interrogative बोलते हैं। The actual, exact and the accurate pronunciation of the same is interrogative sentences. So these are interrogative sentences. इंट्रोगेटिव मीन्स जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव है। जिस तरह, क्या आप पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हो, या सिंपल करते हैं, क्या आप पिज़्ज़ा खाते हो? Do you take या eat pizza? इसकी क्या फॉर्मेशन होती है, क्या कंस्ट्रक्शन होती है कि डू या डज जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये डू आ गया, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या वह सच बोलती है? तो वह जो है फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ डू नहीं डज लगेगा पहले। डज शी स्पीक द ट्रूथ?
सो दिस इज इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इंट्रोगेटिव में भी दो तरह के सेंटेंसेस हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं डू या डज से, दूसरे जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। जो डू डज से शुरू होते हैं इनका आंसर हमें येस या नो में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, डू यू ईट पिज़्ज़ा, किसी से पूछो क्या आप पिज़्ज़ा खाते हो, वो कहेगा येस आई डू, या कोई कहेगा नो आई डोंट, हाँ मैं खाता हूँ या मैं नहीं खाता हूँ। किसी से पूछो क्या वह सच बोलती है, तो जवाब हो सकता है हाँ बोलती है, येस शी डज, या शी डज नॉट, वो नहीं बोलती है। लेकिन जो WH वाले वर्ड्स हैं उनसे जो क्वेश्चन शुरू होगा उसका कभी भी जवाब येस नो में नहीं होता। WH वर्ड्स कौन से हैं? अब WH वर्ड्स आर व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, who, whose, whom, how। अब how के साथ W नहीं भी लगा तो भी ये WH वर्ड्स की कैटेगरी में आता है। देयर में भी how many, how much और certain other words etc। ये सारे जो WH वर्ड्स हैं इनसे जो भी क्वेश्चन शुरू होगा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो डू या डज से पहले आ जाएगा। इट विल प्रोसीड डू और डज। फिर एग्जांपल देखते हैं WH वर्ड्स की। आप झूठ क्यों बोलते हो, WH वर्ड्स हैं आप झूठ क्यों बोलते हो। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश जो WH वर्ड है दैट इज वाई। फिर डू या डज लगना है, ये आपने देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो सब्जेक्ट इज यू, सेकंड पर्सन, इसके साथ हमेशा डू लगता है, डज कभी नहीं लगता। वाई डू यू टेल अ लाई, टेल अ लाई। वह कहाँ रहता है, कहाँ के इंग्लिश वेयर। सबसे पहले WH वर्ड देखना, कहाँ मीन्स वेयर। वेयर डज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके साथ डज लगेगा क्वेश्चन वाले में। वेयर डज ही लिव। तो देखिए अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आपको तकरीबन 30% इंग्लिश आ चुकी है। आप बोलोगे कैसे? बिकॉज व्हेन यू टॉक यू जनरली फॉर्म क्वेश्चंस एंड यू आंसर द क्वेश्चंस। कोई आपसे प्रश्न पूछे या आप किसी से पूछो और उसका जवाब मिलता है, और ज़्यादातर प्रश्न इसी तरह है। मान लो कोई ट्रेन में मिल गया, आप पूछ सकते हो भी आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, आपका क्या नाम है। सिंपल दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने पूछ लिया अभी वे कहाँ रहता है या आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, तो उसका जवाब भी सीधा प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगा के दिया जा सकता है, आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, ये WH वर्ड व्हाट आ गया और यू के साथ क्या लगता है, डू। व्हाट डू यू डू। आप बोलोगे दो बारी डू कैसे आ गया? एक बारी डू जो सारे सेंटेंसेस में लग रहा है दिस इज ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ये लगना ही लगना है प्रेजेंट में क्वेश्चन वाले में। और ये डू जो है दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब, कंटेंट वर्ब, जिसका अपना मीनिंग है। जिस तरह आप क्यों गाते हो, वाई डू यू सिंग। अब सिंग का मीनिंग है गाना, लिव का मतलब है रहना, इसी तरह डू का मतलब है करना। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। यू कैन आंसर इन प्रेजेंट टेंस, भाई मैं कहीं जॉब करता हूँ, मैं मॉल में जॉब करता हूँ, आई वर्क एट ए मॉल। So this was the present indefinite tense. Dear students, अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई काम चल रहा है किसी गिवन टाइम पे, समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज प्रोग्रेसिंग, समथिंग इज इन कंटिन्यूटी। कोई काम लगातार चल रहा है इवन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ लाइट जल रही है, पखा चल रहा है, मतलब अभी भी जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ वो काम चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो। एक बहुत अच्छा इंसान YouTube पे मेरा वीडियो देख रहा है, मतलब अभी भी देख रहा है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस। इसमें कॉन्टिन्यूटी है, कोई चीज़ जारी है, कोई काम हो रहा है। और इसमें क्या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रहती है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ING। ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। एम लगता है आई के साथ, इज लगता है सिंगुलर के साथ, और आर लगता है प्लूरल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां बांसुरी बजा रही हैं। लड़कियां बांसुरी बजा रही हैं। द गर्ल्स, ये आपका सब्जेक्ट है। अब क्योंकि ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ बस। द गर्ल्स आर, बांसुरी बजाने की इंग्लिश प्ले, प्लेइंग द फ्लूट। वेरी इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट। अब एक और सेंटेंस लेते हैं नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नहीं होगा। ये सबसे इजी टेंस है। ज़्यादातर जो हम पंजाबी लोग हैं वो इसी टेंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगला हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। सो आई एम नॉट, आई के साथ एम लगता है, मैंने बताया। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। आप बोलोगे विद क्यों नहीं लगा? तो विद इज मेड यूज इन अमेरिका। वी आर टू फॉलो द ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में टॉक टू होगा। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। पंजाबी कई टॉकिंग बोलते हैं, इट्स नॉट टॉकिंग, इट्स टॉकिंग। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। और एक एग्जांपल लेते हैं इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिस तरह कोई एग्जांपल है, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो जिस तरह डू या डज बाहर आया था, पहले आया था सब्जेक्ट से प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसी तरह कॉन्टिन्यूअस में इज, एम या आर जो भी लगना है वो पहले आ जाएगा। क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? तो इज ही रीडिंग अ बुक। वेरी इजी। और उसी तरह जो WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव था, वह पुस्तक कहाँ पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, वह झूठ क्यों बोल रहा है, वह दिल्ली कब जा रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं WH वाले, पहले WH वर्ड आ जाएगा। वह दिल्ली कब जा रहा है। कब के इंग्लिश व्हेन। वह के साथ इज लगता है, व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली। वेरी इजी। क्या होता है? कोई काम कर लिया है या कर चुका है। सेंटेंस के अंत में ये आता है कोई काम कर लिया है या कर चुका है या चुके हैं या
कोई काम कर चुकी है। इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें और पास्ट इंडेफिनेट में थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है। वो क्या है कि पास्ट में काम ख़त्म हो गया, पास्ट में भूतकाल में, जिसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं। इसमें कोई काम अभी अभी ख़त्म किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह इंग्लैंड चला गया है। He has gone to England. अब फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा हैज़ और प्लूरल के साथ लगेगा हैव। इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? उसने अभी चाय नहीं पी है। चाय नहीं पी है। तो जब हिंदी में उसने आ गया तो इंग्लिश में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो शी हैज़ नॉट, ये क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके साथ हैज़ लगेगा। शी हैज़ नॉट टेकन टी येट। येट मीन्स अभी तक। स्टिल भी कह सकते हैं, शी स्टिल हैज़न्ट टेकन टी। और क्वेश्चन वाले में इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होगा? क्या उन्होंने अपना कार्य खत्म कर लिया है? खत्म कर लिया है। अब उन्होंने प्लूरल है, दिस इज प्लूरल, तो इसमें क्या लगेगा? हैव। हैव दे फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म हमेशा देयर वर्क। और WH जो वर्ड्स हैं इसमें व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हुम, हाउ, ये सारे पहले आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने किताब क्यों नहीं पढ़ी है? क्यों नहीं पढ़ी है? तो वाई सबसे पहले, वाई हैज़ ही नॉट रेड द बुक? रेड द बुक, उसने किताब क्यों नहीं पढ़ी है? सो दिस वॉज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप अगर इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लर्न होता जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। काफ़ी स्कूलों में बच्चों को नेचुरली डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश आती होती है, तो इस टेंस का कम ख्याल करते हैं, पर ध्यान देने लायक है ये भी टेंस। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में भी उसी तरह कंटिन्यूटी है। समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज इन प्रोग्रेस, कोई कार्य चल रहा है। इसमें भी उसी तरह रहा है, रहे हैं, इसकी पहचान भी कॉन्टिन्यूअस की तरह है। ये भी कॉन्टिन्यूअस है, रहा है, रहे हैं और रही है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? देयर विल बी टाइम पीरियड मेंशन हियर। एक समय दिया होगा, अब इतनी देर से ये काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से नॉवल पढ़ रही है। और इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़ बीन
या फिर हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जैसे हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया था सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और एक नई चीज़ है सिंस या फॉर, इसमें लगता है। वह सुबह से नॉवल पढ़ रही है, शी हैज़ बीन रीडिंग नॉवल, रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। सिर्फ टाइम पीरियड का फर्क है। नेगेटिव सेंटेंसेस में वे 2 घंटे से बातें कर रही हैं। नहीं कर रही हैं नेगेटिव में। सो दे हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव में हैज़ या हैव पहले आ जाएगा। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैज़ और हैव विल प्रोसीड। फॉर एग्जाम्पल, क्या 2 घंटे से हम अपना लेसन लर्न कर रहे हैं, या क्या 10 मिनट से सीता चाय बना रही है। बना रही है तो हैज़ या हैव पहले आ जाएगा। सीता इज ए सिंगुलर तो क्या आएगा, हैज़ सीता बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर द 10 minutes। क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। सिंस मॉर्निंग लगा दिया, फॉर 2 hours लगा दिया, फॉर 10 minutes लगा दिया। तो दिस क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड, आई सेटिस्फाई योर क्वेरी ऑफ द सेम, कि सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है। देखिए, फॉर एंड सिंस, this is for period of time and this is for point in time, certain point in time। इस तरह से आपको समझ लगना थोड़ा मुश्किल है। तो 1 2 3 4 कितना भी नंबर हो, कितने भी मिनटों से कोई काम हो रहा है तो फॉर लगेगा। इसी तरह कितना भी नंबर हो, कितने भी घंटों से कोई कार्य चल रहा है तो भी फॉर। कितने ही डेज हों या वीक्स या मंथ्स या ईयर्स, इन सब में फॉर लगेगा। और सिंस कहाँ लगेगा, अगर एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए भी 10:15 से ये काम हो रहा है, या डे एग्जैक्ट बता दिया जाए कि मंडे से या ट्यूसडे से या किसी और दिन से ये काम चल रहा है, या मंथ का नाम बता दिया जाए भी जनवरी से या फरवरी से, या ईयर बता दिया जाए भी 1980 से मैं इस मकान में रह रहा हूँ, मैं 2002 से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, या सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस येस्टरडे। तो ये मैंने लिस्ट बना दी है जिनके साथ सिंस और फॉर आमतौर पे लगता है। और इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, कोई भी आप स्टोरी सुनाते हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। आप कहते हो कौवे ने एक पानी का जग देखा, या कुत्ते ने मीट का टुकड़ा देखा, उसने मुंह में दबा लिया।
सबसे पहले मैं इसके रूल्स बताता हूँ, फिर हम देखेंगे सारी स्टोरीज किस तरह पास्ट इंडेफिनिट में बनती हैं और किस तरह जो हमारे साथ भी बातें घट चुकी हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पास्ट में। सबसे पहले जो चीज़ बीत गई, जो कार्य ख़त्म हो गया, जिसका अब से कोई लिंक नहीं है, वो पास्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सुबह दूध पिया, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिर्फ एक ही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सब्जेक्ट है आई, तो पीने की इंग्लिश यहाँ पर टेक की सेकंड फॉर्म हो गई टुक, आई टुक मिल्क। फिर ऑब्जेक्ट है इन द मॉर्निंग, ये फ्रेज इसमें एक्सटेंशन है, एक एडिशन है इसमें। बड़ा इजी है, जिस तरह कौवे ने एक पानी का जग देखा, पानी का जग देखा। द क्रो, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, सॉ अ जग ऑफ वाटर। सब में हम सेकंड फॉर्म लगा के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो रूटीन है भाई, सुबह से लेके मैंने अब तक क्या क्या किया, आप कह सकते हो भाई सुबह मैं जल्दी उठा। गेट की सेकंड फॉर्म होती गॉट, गेट अप होता है उठना, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर आप कह सकते हो मैंने अपने दांतों पर ब्रश किया, सो आई ब्रश्ड माई टीथ, ब्रश की सेकंड फॉर्म ब्रश्ड। फिर आप कह सकते हो फिर मैं नहाया, आई टुक बाथ। फिर आप कह सकते हो उसके बाद मैंने नाश्ता किया, आई टुक माई ब्रेकफास्ट। अगर उसमें कहते हो मैंने योगा किया, आई परफॉर्म्ड योगा, सेकंड फॉर्म लगानी है। और साथ में इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। जो भी आप किसी को बताना चाहते हो कि आज आपने क्या क्या किया या कल क्या किया था, वो आप इस टेंस में बता सकते हो। जिसको ये टेंस भी आ गया उसको समझो 50% तक इंग्लिश आ गई। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद इसमें आ जाता है डिड नॉट। प्रेजेंट में आया था डू नॉट, डू की सेकंड फॉर्म हो गई डिड, तो इसमें आएगा डिड नॉट। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगनी, ये आपने याद रखना है, फिर दोबारा नहीं सेकंड लगानी। फॉर एग्जाम्पल, उसने चाय नहीं पी, ये सिंपल आपको मैं फ़र्क बताने के लिए लिख रहा हूँ सेम सेंटेंस। उसने चाय नहीं पी, ही डिड नॉट टेक टी, उसने चाय नहीं पी। या फिर चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल, रिंग द बेल। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस हैं, उसमें पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या तुमने पिताजी की आज्ञा मानी। तो जैसे प्रेजेंट में डू या डज पहले आता था, इसमें डिड पहले आ जाएगा। डिड यू ओबे, ओबे होता है कहना मानना। डिड यू ओबे योर फादर, वेरी सिंपल। उसी तरह WH वर्ड्स पहले आ जाएंगे। तुमने आज स्नान क्यों नहीं किया, तुमने आज स्नान क्यों नहीं किया। Why did you
not take bath today। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसके बाद बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है, सेम उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस उसमें था कोई काम चल रहा है, इसमें है कोई काम चल रहा था, हो रहा था, कर रहे थे। जिस तरह वह जालंधर जा रही थी, तो इसमें वॉज या वर आ जाएगा, शी वॉज गोइंग टू जालंधर। उसी तरह आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ शी वॉज गोइंग टू जालंधर। नेगेटिव वाले में वह जालंधर नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू जालंधर। क्या वह जालंधर जा रही थी कहना हो तो वॉज या वर पहले आ जाएगा। सो वॉज शी गोइंग टू जालंधर। बहुत आसान है, सेम उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वह जालंधर क्यों जा रही थी, वाई वॉज शी गोइंग टू जालंधर। तो इट्स वेरी इजी। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट उसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में कोई काम हो चुका था, कोई काम कर लिया था, मतलब पास्ट में कोई काम कर लिया था या हो चुका था। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद लगता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगाई थी, हैजर था, इसमें हैड आ जाएगा थर्ड फॉर्म। जैसे वह सो चुकी थी, शी हैड स्लेप्ट, वो सो चुकी थी। उसने होमवर्क पूरा नहीं किया था, उसने होमवर्क होता है गृह कार्य, उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया था। शी हैड नॉट completed her homework। क्या उसने फिल्म का टिकट खरीदा था, क्या उसने फिल्म का टिकट खरीदा था। हैड शी, हैड इसमें पहले आ जाएगा। उसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड शी बॉट द मूवी टिकट। अब पर्टिकुलर मूवी टिकट की बात कर रहे हैं तो उसके पहले द आ जाएगा। और लेट्स टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाउ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसी तरह कॉन्टिन्यूटी है, कोई चीज जारी है, कॉन्टिन्यूअस। कोई काम हो रहा था, चल रहा था, लेकिन विद टाइम पीरियड। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था टाइम पीरियड है और कोई काम चल रहा था, उसमें सब्जेक्ट के बाद हैज बीन हैव बीन आता था, इसमें सिर्फ हैड बीन आएगा। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर, दोनों में से एक चीज। जैसे हम 2 साल से 2 वर्ष से किराए के मकान में रह रहे थे, किराए के मकान में रह रहे थे। सो वी हैड बीन living in a rented house। किराए का मकान मीन्स rented house for 2 years। for 2 years
नेगेटिव सेंटेंसेस में वी हैड नॉट बीन लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, और इंट्रोगेटिव में हैड वी बीन लिविंग, हैड इसके पहले आ जाएगा, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पास्ट टेंस। अब इसके बाद फ्यूचर की बारी है। आई इरेज इट एंड वी कम टू द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर भी उसी तरह पहला एस्पेक्ट है, फ्यूचर इनडेफिनिट। भविष्य में अगर आप कोई सोचते हो भी हम ये काम करेंगे, जिस तरह आप कहते हो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, मैं अपने माँ बाप का आदर करूंगा, या मैं आज शाम को बर्गर खाऊंगा, या मैं घूमने डलहौजी जाऊंगा, कोई भी आपकी प्लानिंग है फ्यूचर की, भी मैं ऐसे करूंगा। हिंदी के सेंटेंस में पीछे आएगा गा, गे या गी, तो हमें पता लग जाएगा दिस इज़ फ्यूचर इनडेफिनिट। जैसे मैं देश की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद आएगा विल या शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेरी इजी, शैल लगेगा आई और वी के साथ, बाकियों के साथ विल लगेगा। तो मैं देश की सेवा करूंगा, आई शैल सर्व माई कंट्री। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इसमें वह अपना फोन उधार नहीं देगी। उधार देना होता है लैंड, तो शी विल नॉट lend her phone to us, lend her phone और मोबाइल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल और शैल विल प्रीसीड द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। जिस तरह क्या वह गाना गाएगी, विल शी सिंग अ सॉन्ग, और WH वर्ड इससे पहले आ जाएंगे, वह गाना कब गाएगी, व्हेन विल शी सिंग अ सॉन्ग। सो दिस वाज फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अब क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो काफ़ी आप में पेशेंस है जो मुझे इतना सुन रहे हो, लेकिन इंग्लिश भी आप अच्छी सीखोगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कोई काम चल रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, या रही होगी, या फिर रहे होंगे, इनमें से कुछ आएगा तो हमें पहचान हो जाती है दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, वह इस समय साइकिल चला रहा होगा, साइकिल चला रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद आता है विल बी या शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो ही विल बी राइडिंग अ बाइसिकल बाय नाउ, इस समय मतलब बाय नाउ। नेगेटिव वाले में विल या शैल के बाद नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट बी राइडिंग ए बाइसिकल, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल पहले आ जाएगा, विल ही बी गोइंग टू बनारस, क्या वह बनारस जा रहा होगा। बहुत इजी है ये भी। कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा होगा, पहचान हो जाती कॉन्टिन्यूअस है।
विल बी और शैल बी इसमें आता है, फर्स्ट फॉर्म ing आता है। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है ये देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई काम हो चुका होगा या कोई काम कर लिया होगा या कर लिया होगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद आता है विल हैव या शैल हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे वह खाना खा चुकी होगी, she will have taken her meal, take की थर्ड फॉर्म taken her meal। वह खाना नहीं खा चुकी होगी, she will not have taken her meal। क्या वह खाना खा चुकी होगी, will she have taken her meal। तो will इंट्रोगेटिव में पहले आ जाएगा। तो दिस वॉज फ्यूचर परफेक्ट। And now let's talk about future perfect continuous, the 12th tense, future perfect continuous। इसमें हम बताते हैं एक टाइम पीरियड उसी तरह जैसे हमने बाकियों में कहा है, और कोई काम चल रहा होगा, इसमें होगा आ जाएगा, पहले में था कोई काम चल रहा है, दूसरे में रहा था, इसमें रहा होगा, इतना ही फ़र्क है। जैसे वह इस समय खाना बना रही होगी, खाना बना रही होगी, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद आता है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म ing प्लस सिंस या फॉर। वह इस समय खाना बना रही होगी, शी विल हैव बीन कुकिंग द फूड। एट दिस जंक्चर या बाय नाउ। वह इस समय खाना नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन। क्या वह इस समय खाना बना रही होगी, विल शी हैव बीन। विल पहले आ जाएगा, बाकी उसी तरह इंट्रोगेटिव में विल शी हैव बीन कुकिंग द फूड बाय नाउ। So this was all about the tenses. I have taught you in detail all the 12 tenses, and further if you want to learn further English after practicing this, you may like and subscribe my channel, and you can see models part 1 by Masterclass English, and in that I have told you, मैंने आपको बताया है कि इसके एडवांस ये 12 टेंसेस सीखने के बाद मॉडल्स होते हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। अब मॉडल्स का यूज़ कैसे होना है और एडवांस जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनाने हैं वो उसमें बहुत अच्छी तरह बताया गया है। प्लीज़ वॉच दैट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।